आज हम आपको बताते हैं विशिष्ट प्रकार की संविदाएं। भारतीय संविदा अधिनियम 1872 का दूसरा भाग, महत्वपूर्ण भाग, जो सेक्शन 124 से प्रारंभ होता है और 238 में समाप्त होता है, उसमें विशिष्ट प्रकार की संविधाओं की चर्चा की गई है। उन संविधाओं में पहला नंबर जो आता है वो है क्षतिपूर्ति की संविदा। क्षतिपूर्ति की संविदा को हानि रक्षा की संविदा भी कहा जाता है। अब आइए क्षतिपूर्ति की संविदा है क्या, इसके विषय में सेक्शन 124 का अध्ययन करते हैं। सेक्शन 124 बताता है क्षतिपूर्ति की संविदा की परिभाषा इसमें बताई गई है। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से, ध्यान दीजिएगा, स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से उस दूसरे पक्षकार को हुई हानि से बचाने का वचन देता है, क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। वह संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार दूसरे पक्षकार को स्वयं वचनदाता के आचरण से या किसी अन्य व्यक्ति के आचरण से होने वाली हानि से रक्षा करने का वचन देता है, तो यह क्षतिपूर्ति की संविदा कहलाती है। एक उदाहरण इसमें बताया गया है कि का ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए, ध्यान दीजिएगा, का ऐसी कार्यवाहियों के परिणामों के लिए जो गा 200 रुपए की अमुक राशि के संबंध में खा के विरुद्ध चलाए, खा की क्षतिपूर्ति करने की संविदा करता है, यह क्षतिपूर्ति की संविदा है। अब बात करते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं। तो जैसा कि स्पष्ट है कि संविदा भले ही विशिष्ट प्रकार की है, लेकिन फिर भी संविदा के जो मूलभूत घटक हैं, मूलभूत आवश्यक तत्व हैं, उनका विद्यमान रहना अत्यावश्यक है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्वों पर दृष्टि डालते हैं। पहला नंबर है, यह दो सक्षम पक्षकारों के मध्य होनी चाहिए। तो इस संविदा में दो पक्षकार होने चाहिए, दोनों पक्षकार सक्षम होने चाहिए। सक्षमता की परिभाषा धारा 11 में, भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 11 में बताया गया है कि कौन से पक्षकार सक्षम होंगे। तो धारा 11 की कसौटी पर खरा उतरना होगा पक्षकारों को संविदा करने के लिए। तो दो पक्षकार हों और सक्षम पक्षकार हों, उनके बीच ये संविदा हो सकती है। दूसरा पॉइंट है पारस्परिक सम्मति, म्यूचुअल कंसेंट से होना चाहिए। कोई भी संविदा जो है वो पारस्परिक सम्मति, माने ऐसा ना हो कि एक पक्षकार की सम्मति है दूसरे की नहीं, तब संविदा नहीं हो सकती। दोनों की पारस्परिक सम्मति होनी चाहिए, म्यूचुअल कंसेंट होना चाहिए। फिर है स्वतंत्र सम्मति। सम्मति कैसी हो? स्वतंत्र हो। स्वतंत्र सम्मति सेक्शन 14 भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 14 में स्वतंत्र सम्मति को परिभाषित किया गया है और सम्मति को धारा 13 में परिभाषित किया गया है। तो स्वतंत्र सम्मति माने ऐसी सम्मति जो कपट, मिथ्या व्यपदेशन, अनुचित प्रभाव, उत्पीड़न आदि के प्रभाव से न ली गई हो, वह सम्मति स्वतंत्र कहलाती है। तो क्षतिपूर्ति की संविदा करने के लिए पक्षकारों की सम्मति कैसी होनी चाहिए? स्वतंत्र सम्मति होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, किसी आवश्यक तत्व के बारे में पक्षकारों से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। जब भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20-21 का अध्ययन करते हैं तो धारा 20 के अंतर्गत ये बताया गया है कि संविदा करने वाले पक्षकारों में किसी भी प्रकार के तथ्य संबंधी भूल नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा होता है तो संविदा शून्य हो जाती है। तो हमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि भारतीय संविदा अधिनियम की धारा 20 और 21 की कसौटी पर भी संविदा को, ऐसी संविदा को खरा उतरना होगा, तभी क्षतिपूर्ति की संविदा मान्य संविदा हो सकती है। अगला जो बिंदु है वह है संविदा का उद्देश्य एवं प्रतिफल वैध होना चाहिए। सेक्शन 23 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट
1872। तो भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की धारा 23 में यह बताया गया है कि संविदा का उद्देश्य एवं प्रतिफल विधिपूर्ण होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो वह संविदा मान्य संविदा की श्रेणी में नहीं गिनी जाएगी। तो क्षतिपूर्ति की संविदा के लिए भी आवश्यक है कि प्रतिफल एवं उद्देश्य कैसा होना चाहिए, वैध होना चाहिए। तो यह हो गया क्षतिपूर्ति की संविदा के आवश्यक तत्व। अब आइए क्षतिपूर्ति की संविदा के पक्षकार कौन कौन होते हैं, इस विषय पर विचार करें। तो क्षतिपूर्ति की संविदा में दो पक्षकार होते हैं। पहला क्षतिपूर्ति कर्ता या हानि रक्षक या इंडेमनीफायर। क्षतिपूर्ति की संविदा को हानि रक्षा की संविदा कहा जाता है। क्षतिपूर्ति कर्ता को हानि रक्षक भी कहा जाता है और इंडेमनीफायर भी कहा जाता है। दूसरा जो पक्षकार है वह है क्षतिपूर्ति ग्रहीता या हानि रक्षाधारी। क्षतिपूर्ति ग्रहीता या हानि रक्षाधारी, इंडेमनिटी होल्डर। तो ये दो पक्षकार होते हैं क्षतिपूर्ति की संविदा में।